हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है और इसके अलावा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी रेट इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं। और तीसरा हम इसमें आपको बताएंगे कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इस पर आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे। तो हम बात करते हैं आज ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं। तो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनका रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ऐसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल बताया था कि H2 और Cl2 के बीच में जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो 2HCl का फॉर्मेशन होता है। यहाँ अगर हम इस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं तो दिस इज रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड H2 का कंसंट्रेशन 0 और Cl2 का कंसंट्रेशन यहाँ 0 लिखते हैं। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की 0 पावर के इक्वल होता है। तो ऐसी रिएक्शन के लिए सपोज करो हमारे पास एक ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, ए जो है ए प्रोडक्ट बनाता है और ये एक ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि ए की कंसंट्रेशन 0 इस तरीके से लिखते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है टाइम ड्यूरेशन के दौरान, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो कम होता चला जाता है। तो इस रिएक्शन का R जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं dA/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के संदर्भ में हम जो है -dA/dt लिखते हैं एंड दिस इज K और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 होता है तो ये 1 होता है। तो A कंसंट्रेशन पावर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू K। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dA इज इक्वल टू -K/dt। अब यहाँ हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जब रेट इक्वेशन लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम 0 मान लेते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन हम
ए मान लेते हैं, यानी यहाँ ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और T इज इक्वल टू किसी टाइम एनी टाइम T पर इसका कंसंट्रेशन A हो जाता है, यानी दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन एंड दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ टाइम के रेस्पेक्ट में हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 to T लगाते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन टू फाइनल कंसंट्रेशन लगा देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ए का कंसंट्रेशन इंटीग्रेशन किया हमने A0 to A इज इक्वल टू माइनस के, और dt का जब 0 to T के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम t लिख देते हैं 0 to T। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो दिस इज ए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन एंड दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के और t माइनस 0। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ये आता है हमारे पास ये T। इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं KT, तो इसको उधर ले लेते हैं KT इज इक्वल टू या इसको हम फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस KT को जब हम इधर लेकर आते हैं तो KT इज इक्वल टू ये होता है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय या K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन T। दिस इज रेट integrated rate equation, integrated rate equation for zero order reaction। ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब यहाँ हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर इसका हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life period for zero order reaction। सर ये हाफ लाइफ क्या होता है? तो हाफ लाइफ पीरियड को हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी इज इक्वल टू टोटल टाइम जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हुई है, और टी हाफ का मतलब हाफ टाइम जिसमें वो हाफ टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 50% completed 50%
तो द टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट हो जाती है, उसे हम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो कंसीडर करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब हाफ द टाइम एट विच रिएक्शन कंप्लीटेड 50%, तो 50% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, ऐसे टाइम पर हाफ रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन जो होगा A इज इक्वल टू, ऐसी कंडीशन पर इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा और टाइम जो होगा वो T ना होकर T हाफ लिखा जाएगा। तो जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं, तो यहाँ के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन T। T इज इक्वल टू टाइम इन विच रिएक्टेंट कंप्लीट इनटू प्रोडक्ट। तो यहां हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू A0, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड T इज इक्वल टू टाइम in which reactant change into product, and K is equal to rate constant, जिसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी नाम देते हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर हम जो है फाइनली वैल्यू रख देते हैं। हमें पता है कि जब कोई रिएक्शन, वो टाइम जिसके अंदर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा टाइम जिसमें किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो आधा रह जाता है, उस टाइम को हम, उस टाइम पीरियड को हम उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड नाम देते हैं। वो टाइम जिसमें रिएक्शन की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाती है। तो यहाँ हम A इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस A0, A फाइनल कंसंट्रेशन हमारा हो गया A0/2 डिवाइडेड बाई T। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ आता है हमारे पास KT इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2, यानी इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 बचता है। तो यहाँ T की जगह T हाफ लिख देते हैं इज इक्वल टू A0/2K। दिस इज द फॉर्मूला of half life period for zero order reaction. This is half life time for zero order reaction. इस फॉर्मूले से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ एक देखने वाली बात है कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन
को देखें तो इससे हमें पता लगता है कि हम जानते थे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, मगर अगर हम जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ देखें तो हाफ लाइफ देखो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब हाफ लाइफ for zero order of reaction is dependent on the concentration। तो यहाँ मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, हमें ये ज़्यादा क्लियर यहाँ से हो सकता है। यहाँ हमारे पास हाफ लाइफ आया है टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू के। क्वेश्चन है फॉर गिवन रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट। फॉर गिवन रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट आपसे कहा जाता है the completion of 50% reaction time is taken is 2 minutes। Find out the required time when the reaction is completed with completion of 75%। आपसे कहा जाता है फॉर गिवन रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट द कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन टाइम इज टेकन 2 मिनट, यानी इस रिएक्शन को 50% का टाइम कंप्लीट होने में 2 मिनट लगते हैं। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टाइम व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीशन ऑफ 75%। हमें वो टाइम बताना है जब ये रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो हमने यहाँ हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से का फॉर्मूला हमने निकाला है K इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T। इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T। दिस इज, तो यहां से हमें T इज इक्वल टू K initial concentration of reactant minus final concentration of reactant divided by K। यहाँ T का जो वैल्यू है ये 2 मिनट यहाँ दिया गया है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जब ये 50% और 75% कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब हम इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 100% मान सकते हैं, यानी अभी ये 100 है, और 50% जो है ये कंप्लीट हो चुका, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100 है तो 50% जब ये कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50 बचा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई K।
इसको हम सोल्व करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास कि 2k इज इक्वल टू 50 और k इज इक्वल टू 50/2। इसके बाद अब हम फॉर 50% कंप्लीशन अब हम बात करते हैं फॉर 75% कंप्लीशन। तो यहाँ हम T इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन K की बात करते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन वही हमारे पास 100 है और फाइनल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, अब यहाँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो यहाँ A का वैल्यू जो है 100 माइनस 75 यानी 25 बचेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं T हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई K, तो ये बचता है हमारे पास 100 माइनस 25 यानी 75/K। तो यहाँ से हम K फाइंड आउट कर लेते हैं, K इज इक्वल टू 75/T। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का इक्वेशन नंबर 2 is divided by इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ हम K या हम ऐसा K डिवाइड भी हमें करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हमने K निकाल लिया, यहाँ भी हमने K निकाल लिया, तो हम इसको बराबर कर देते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 75/T इज इक्वल टू 50/2। तो यहाँ हो गया 50T इज इक्वल टू 75 इंटू 2 और 50T इज इक्वल या T इज इक्वल टू 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। तो टाइम रिक्वायर्ड हमारे पास आने वाला है, दिस इज 150 डिवाइडेड बाई 50, T इज इक्वल टू 3 मिनट। तो इस तरीके से हम जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को यूज करके इसके ऊपर कितना रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुआ है और कितने टाइम में कंप्लीट होगा, उस टाइम को या टाइम की जगह हम उस रिएक्शन का, अगर हमें रेट कांस्टेंट दे दिया जाता है तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस क्या होती है, क्या एग्जांपल्स फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स के और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में विद द टॉपिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। थैंक यू।